So after some times, recording will be on. Okay, yes. Hello students, hope you are doing great. As you know that we are studying mathematics for class 9 and the chapter name is number system. Okay. So in the previous class, we have studied decimals and addition of decimals. Have you remember it? Students, have you remember it? क्या सारे बच्चों को ये चीजें याद हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, गुड। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन लिखा मैंने इस प्रकार और एक दूसरा क्वेश्चन बेटा मैंने लिखा इस प्रकार से, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो बड़े इजीली ऐड कर सकते हो। कैसे? आपको एज इट इज, है ना, ऐड करना होगा, है ना, एज इट इज। अच्छा, एक बात और, जोड़ते वक्त, ऐड करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि जो डेसिमल है उसको दूसरे वाले डेसिमल के जस्ट नीचे रखना, इधर उधर नहीं रखना है बेटा, उसके जस्ट नीचे रखना है। क्या आप सभी को ये याद है? कितने प्यारे बच्चे हैं, सारे बच्चों ने आंसर भी लिख दिया। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। सारे बच्चों ने आंसर भी लिख दिया कि सर इसका आंसर आएगा 36.4, है ना। सारे बच्चे इसका आंसर बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा 36.4। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, गुड। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप 9 और 3 को ऐड करोगे तो 9 और 3 होता है 12, 12 को आप 2 लिखोगे और 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। 2 और 1 ऐड करने पर क्या होता है बेटा? 2 और 1 ऐड करने पे 3 होता है और 3 और 1 कैरी था, 3 और 1 होता है 4। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि देखो बेटा ये जो डेसिमल होता है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाता है, हमेशा उसको नीचे ही लिखते हैं। 4 और 2 यानी कि 4 और 2 6 होता है, 2 और 1 3 होता है, तो 36.42। क्या सारे बच्चों का इतना आंसर आ रहा था? बहुत बढ़िया, आप सभी का इतना आंसर आ रहा था, वेरी नाइस, ठीक है बच्चों। लेकिन मान लो अगर बोला गया, ठीक है, सवाल ऐसे थे, अगर मान लो बोलता 59.783 माइनस 16.241 ऐसे होता है। अभी तो यहाँ पे बीच में क्या है? माइनस है। तो अब क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट। अच्छा एक चीज और, इस 1 को मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना लिखता हूँ 16.24। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों? चलो मैं सिखाता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं सिखाता हूँ। जिस प्रकार से मैं सिखाऊंगा आप सभी इसको करने का प्रयास कर सकते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो आप देखो यहाँ पे कितने अंकों के बाद, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? तो आप कहोगे सर 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो आप लिखोगे 59, बीच में लिखोगे 0.783 और ये बच्चों क्या है? 16.25, है ना, 16.25। तो बच्चों सॉरी 24। तो बच्चों आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, ऐसे कभी भी मत लिखना है बच्चों। ये जो आपने लिखा ना, ये वाली चीज, ये जो लिखा है ये क्या है? गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। क्या आप इस चीज को जानते हैं बच्चों? पहले ये बताइए, जो मैंने नीचे की तरफ लिखा है वो गलत है ना? सारे बच्चे कंफर्म करिए, जो नीचे मैंने लिखा है वो गलत है ना बच्चों? जल्दी से कंफर्म करिए, सारे बच्चे कंफर्म करिए। यस बेटा, वेरी गुड, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया था कि डेसिमल को जस्ट नीचे रखते हैं और यहाँ का डेसिमल तो यहाँ पे है, यानी कि ये वाली बात तो गलत लिखी गई है। तो मैं जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ और जो सही चीज है उसको मैं लिख देता हूँ। सही चीज क्या होगी बेटा? द राइट थिंग विल बी 16.24। और बच्चों मैंने कहा था कि जीरो आप इंक्रीज कर सकते हो, जीरो का कोई सेंस नहीं होता है अगर डेसिमल लग गया है तो। मैंने ये भी बात पिछली क्लास में सिखाई थी। तो क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? पहले ये बताइए,
पहले यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? ये बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब कुछ रह ही नहीं गया है। आप इसको बड़े आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा 3 में से 0 घटाना है। आप खुद बताओ, आपके पास 3 टॉफियां हैं, है ना? आपके पास 3 टॉफियां हैं और आपसे एक भी टॉफी नहीं ली जाती है, तो आपके पास कितनी टॉफियां बचेंगी? टोटल की टोटल तीनों बच जाएंगी। ठीक है, फिर देखो ये 8 है, ये 4 है, यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, माइनस है तो माइनस करना होगा। तो 8 में से 4 जाता कितना लिखोगे आप? 4 लिखोगे। 7 में से 2 जाता कितना लिखोगे आप? 5 लिखोगे। पॉइंट है तो पॉइंट ही आप बता देंगे, डेसिमल आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। अब 9 में से 6 जाता है कितना आएगा? 3 आएगा। और 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। तो जो करेक्ट आंसर वो होगा 43.543। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? समझ में आया ना बच्चों? अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये मैंने जो सिखाया आपको, ये क्या सिखाया? तो बच्चों आज मैंने आपको सिखा दिया सबट्रैक्शन, है ना? सबट्रैक्शन सिखा दिया। पिछले क्लास में मैंने कहाँ तक सिखाया था? तो पिछले क्लास में मैंने सिखाया था एडिशन तक, और आज मैंने क्या सिखा दिया? सबट्रैक्शन। तो इस वाली पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और यू कैन आल्सो नोट इट डाउन। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट आल्सो। क्लास, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? ओके, चलो। हियर a question is given and you have to solve, and you all know that where you have to answer. So basically you have to answer in the poll section. The question says a person travels 2.23 किलोमीटर by car. एक पर्सन है, ठीक है बेटा, एक पर्सन है, ये एक कार के माध्यम से, है ना, एक कार के जरिए ये सफर करते हैं। ठीक है, सफर करते हैं। कितना इन्होंने सफर किया? तो इन्होंने सफर किया 2.23 किलोमीटर। ये इतनी जर्नी इन्होंने कंप्लीट करी कार से। एंड आफ्टर दिस 47.165 किलोमीटर। और इसके बाद इतना कवर करने के बाद फिर उसी कार से इन्होंने कवर करी 47.165 किलोमीटर। तो आपको बताना है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो इस पर्सन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, यही आपको बताना है। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, you can also turn on your mics. Okay, you can also turn on your mics if you have any doubt. सर दोबारा रिपीट कर दो। दरअसल देखो बेटा, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ये ट्रैवल कर रहे हैं कार से। ठीक है बेटा, ये ट्रैवल कर रहे हैं कार से। तो इन्होंने किया क्या? सबसे पहले इस कार से ट्रैवल किया 2.23 किलोमीटर। सबसे पहले इन्होंने ट्रैवल किया, तो ये थोड़ा सा थक गए। इतना ये ट्रैवल करने के बाद ये थोड़ा सा थक गए और इन्होंने थोड़ा सा सोचा कि लाओ रेस्ट कर लेते हैं। और कुछ समय बाद इन्होंने फिर से वो कार चलाना स्टार्ट किया और उन्होंने वो कार चलाई 47.165 किलोमीटर तक। तो आपको ये बताना है कि इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा। क्या सर? हो गया सर। और किसी का कुछ डाउट है? नो सर। अगर नहीं है डाउट बेटा तो आप इसको सॉल्व करो। आपके पास 10 सेकंड का समय है। मैं सारी चीजों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इन सारी चीजों को इरेज कर देता हूँ ताकि आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर इसको सॉल्व कर सको। सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे एंड यू हैव ओनली 5 सेकंड्स, ओनली 5 सेकंड्स।
After 5 seconds, I will delete the poll section. Okay, students? So please go in the poll section and answer. Okay, beta, time up. Now I will delete the poll section. Okay. क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जिन्होंने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं करा, अभी करना चाहते हैं? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। क्या कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसी है जो इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करना चाहती हैं? नो सर। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। ओके, चलो। So basically I have turned on chat section. You can answer in the chat section. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 47.165 किलोमीटर ये पर्सन चलते हैं, और एक और दूरी इन्होंने कवर करी है, वो है 2.23 किलोमीटर ऐसे। तो आपको बीच में यहाँ पे एडिशन का साइन लगाना होगा और आप इसको आप ऐड करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बेटा, आप आराम से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद, बच्चों ध्यान रखना, डेसिमल के बाद आप कितना हो 0 क्यों ना बढ़ा दो, उस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये अभी भी 50 है। ठीक है बेटा, इसको आप इक्वल्स करके 50 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। दोनों बातें सेम होगी, कहने का मतलब ये है। चलो, तो 5 और 0 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, 6 3 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, 7 और 2 को ऐड करोगे बेटा तो 9 आएगा, और ये 4 एज इट इज लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा वाला मैच हो रहा है? सी वाला मैच हो रहा है ना, सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, तो आपने देखा कि सी वाला आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 74 करके दिखाइए आप सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन आंसर वेरी इजीली। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करवाया था क्लास की स्टार्टिंग में। एक तरीके से देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन का सवाल, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही सिखाया था। इस प्रकार से मैंने सिखाया है, प्लीज आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करिए और सारे बच्चे कोशिश करिए इसका आंसर करने की। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ थोड़े से ताकि आपको विजिबल हो। ये लिखा हुआ है 82.4 माइनस 7.81। ये बच्चों इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको करने का प्रयास करो, नहीं आएगा फिर मैं सिखाऊंगा आप सभी। Class, answer in the poll section. Okay, very easy question, very easy question बच्चों। सर हो गया। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी इसको करिए, बाकी लोग भी इसको करिए। ठीक है, डन। हो गया।
तो बच्चों आप सभी लोग इसका आंसर करो। You have only 5 seconds. After 5 seconds, I will delete the whole section. For this question, all the students have given the correct answer. Total 15 students given the correct answer out of 15. कहने का मतलब ये है कि 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उन्होंने आंसर दिया, और इन 15 ही बच्चों का यानी टोटल पूरे 15 बच्चों का आंसर क्या है, करेक्ट है। यानी कि किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है बच्चों, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरीके से ऐसे ही आंसर देने के क्रम को मेंटेन करके रखिए। बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें देख करके। अभी को जस्ट एक और बच्चे ने आंसर कर दिया। टोटल 16 बच्चों ने आंसर किया और 16 बच्चों ने सही आंसर किया है। ठीक है बेटा, एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया। हाँ चलो, अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है यस, आप सारे बच्चे देखेंगे लिखा हुआ है 82.4। ठीक है बच्चों, 82.4 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 82.4 और नीचे की तरफ लिखा हुआ है 7.81, है ना बच्चों। तो अभी तक आपने लिखा था कि जो जीरो था वो हम नीचे की तरफ बढ़ाते थे, लेकिन अब कमी हो रही है ऊपर की तरफ। कोई इश्यू नहीं है, ऊपर की तरफ आप जीरो बढ़ा दीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, इस जीरो में से इस वन को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो जीरो में से तो वन सब्ट्रैक्ट होगा नहीं बच्चों। क्यों, जीरो में से वन तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। तो जब 4 एक कैरी देगा तो वह जीरो से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। और 10 में से 1 को आप बड़े इजीली माइनस कर सकते हो और लिख सकते हो 9। तो यहाँ पे लिखोगे आप 9। सिंस ये जो 4 था ये एक कैरी दे चुका था जीरो को, तो अब ये 4 थोड़ी है बच्चों, अब ये 3 है। ठीक है, और 3 में से आपको 8 माइनस करना है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा, अब ये 2 जो होगा इसको एक तरीके से क्या करेगा, कैरी देगा। तो ये जब कैरी देगा 2, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 आपको माइनस करना होगा, तो आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5। ये डेसिमल आपको एज इट इज लिखना पड़ जाएगा। अब ये 2 एक कैरी दे चुका है, तो अब ये 2 थोड़ी है, अब ये 1 है, और 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 8 क्या देगा, अब इस 2 को कैरी देगा, तो 2 को कैरी देने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 11 में से 7 जाता कितना आता है बच्चों, 4 आता है। तो आप यहाँ 4 लिखोगे। अब बेटा ये जो 8 था ये एक कैरी दे चुका था 2 को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब 7। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा सी वाला पार्ट, जो कि होगा 74.5 में। क्या सबको क्लियर है? ओके ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नाउ यू कैन सी a question on your screen and you have to answer in the whole section. Okay students, please read it carefully। इसको केयरफुली पढ़िए, तब इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, तब इसका आंसर करने का प्रयास करिए। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूँ आखिर ये बोल क्या है। देखो बेटा, बोला जा रहा है कि जो रमेश हैं बॉट पोटैटोज, पोटैटो का मतलब होता है आलू, इन्होंने आलू खरीदा कितने रुपए का, 7.75 रुपीज का इन्होंने आलू खरीदा, पोटैटो खरीदा। ठीक है, फिर कैबेज खरीदा, हाँ गोभी खरीदा इन्होंने कितने रुपए का, 4 ठीक है 4.50 रुपीज का इन्होंने कैबेज खरीद लिया। ठीक है बच्चों,
और उसके बाद इन्होंने कोरिएंडर यानी कि धनिया खरीद लिया 0.25 रुपीज का, ठीक है, 0.25 रुपीज का कोरिएंडर खरीद लिया इन्होंने। इफ ही हैड 15 रुपीज इन टोटल, तो बोला जा रहा है कि अगर उनके पास 15 रुपए है टोटल में तो कितने रुपए हैं, 15 रुपए। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो ये खरीदारी करने के बाद उनके पास कितने रुपए बचेंगे, है ना, ये आपको बताना। सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करिए, सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करिए। तो कहने का मतलब ये है कि वे, है ना, 15 रुपए लेकर के निकले थे मार्केट करने के लिए, और उन्होंने 3 जगहों पर खरीदारी करी। पोटैटो खरीदा, कैबेज खरीदा, कोरिएंडर खरीदा। तो आपको बताना है कि कितने रुपए उनके पास बचे हुए हैं ये सारी खरीदारी करने के बाद। अच्छा, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे आंसर कर रहे हैं, वो भी सही आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। बाकी लोग भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ओके, बाकी लोग भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए। हो गया सर। बाकी लोग इसको करने का प्रयास करिए, ठीक है। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और, आफ्टर 10 सेकंड आई विल डिलीट द होल सेक्शन, सो प्लीज गो इन द फोर्थ सेक्शन एंड आंसर। ओके, बच्चों बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना? जिस प्रकार से मैंने सिखाया, अगर उस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आप बड़े इजीली कर पाओगे इसको, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी पूर्वक कर पाओगे। और बच्चों आप सभी इसका आंसर करने का प्रयास करिए, है ना, आप सभी इसका आंसर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप सभी की एक रिपोर्ट बनेगी बच्चों, है ना। अगर आप आंसर करोगे तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई होंगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, है ना। आपका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, है ना, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, है कि नहीं। तो आप सभी इसका, है ना, सभी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे ताकि सबकी रिपोर्ट जनरेट हो सके। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. Okay, bachcho. Now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Okay, so you can answer in the chat section. So please go in the chat section and answer.
वेरी नाइस, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। अब ध्यान से देखिए, जो रमेश है ना, जो रमेश है, इसने खर्चा कर दिया, कहाँ खर्चा कर दिया, सब्जी को खरीदने में। तो 7.75 रुपीज में खरीदा इन्होंने पोटैटो, कैबेज खरीदा इन्होंने 4.5 रुपीज, और कोरिएंडर इन्होंने खरीद लिया 0.25 रुपीज का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एडिशन का एक साइन लगा दो, ठीक है, क्योंकि आपको ये टोटल खर्चा ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 5 मिलकर 10 होता है, तो 10 को आप 0 लिखोगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा 12, ठीक है, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना होता है 14, और 14 और 1 तो कैरी था 15, 15 को आप 5 लिखोगे, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, और 11 और जो 1 कैरी था कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो 12.50। क्योंकि उसके पास टोटल में 15 रुपए थे, 15 रुपीज थे, तो आपको इस 15 रुपीज में से ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। जल्दी से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 12.50 ये बेटा माइनस कर लो आप। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है, सही है ना बच्चों, सही है। तो अब ध्यान से देखिए, माइनस कर लो इसको। तो ये 0 में से 0 जाता है, 0 आता है। 5 में से सॉरी, यहाँ पे ये कैरी लेगा, है ना, कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो बेटा 5 आएगा, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इसने एक कैरी ले लिया ना, तो 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आंसर आएगा 2.50। इट मीन डी वाला पार्ट आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, डी वाला पार्ट आपका सही आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, बाकी लोग भी कंफर्म करो, बाकी लोग भी कंफर्म करो। यस सर। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर डी पार्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, चलो बच्चों हेडिंग लगा दो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। यानी कि अब डेसिमल्स का हमें क्या सीखना है, हमें डेसिमल को सीखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग लगा देंगे, सारे बच्चे हेडिंग लगा देंगे। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? कंफर्म करो बेटा चैट सेक्शन में, अगर हाँ तो वाई टाइप कर देना है, और अगर नहीं तो एन टाइप कर देना है। ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोगों ने हेडिंग लगा दी। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि मल्टीप्लाई 2.2 एंड 1.3। तो आपको 2.2 का मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1.3 से। ये है क्वेश्चन, आपको ऐड नहीं करना है बच्चों, ध्यान समझिएगा, आपको ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ओके, चलो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे, है ना, ध्यान से सीखेंगे आखिर ये चीजें होती कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सीखने का प्रयास करोगे, आप ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल है ना, इसका यूज करोगे आप, लेकिन अभी के लिए नहीं। जैसे अभी नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 विथ दिस 3। सो 2 3s आर 6। ठीक है, 2 3s आर 6। ओके, अब इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नाउ नाउ this 3 will be multiplied with this 2, so 3 2s are, फिर हम लिखेंगे इसको 6, है ना। बीच में भी डेसिमल नहीं लगाना है, अब कुछ भी नहीं लगाना है, अभी के लिए ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, नाउ this 1 will multiply with this 2, so 1 2s are, बच्चों 2 होता है, एक स्टेप मतलब एक जगह छोड़ देते हैं, आपको याद भी होगा, एक स्थान छोड़ देते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, है ना। तो मैंने ये वाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे आप क्रॉस लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करा दो इस 2 से, तो 1 2s are 2।
ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको इरेज भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब आपको ऐड करना होता है ना, ऐड करना होता है। तो इसको ऐड करोगे तो आप इसको एज इट इज 6 लिख दोगे, 6 और 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेटा 2। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब सिखा रहे हैं, जो आप सिखाएंगे वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसको आप ध्यान से समझना। क्या है वो इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देखोगे कि यहाँ पे डेसिमल कितने अंकों के बाद है, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे सर एक ही अंक है, एक ही डिजिट है उसके बाद से ये डेसिमल है। यहाँ पे भी काउंट कर लो, तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट के बाद से ये डेसिमल है, यानी कि एक डिजिट इसका और एक डिजिट इसका, टोटल में कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट। तो बच्चों जो आंसर आ रहा है ना, उसमें हम 2 डिजिट पीछे चले जाएंगे, तो डेसिमल यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन ये डेसिमल यहाँ ना लग के यहाँ से एक और पीछे 2 अंक पीछे, यानी कि यहाँ लगेगा। सो फाइनल आंसर विल बी 2.86। 2.86। मेरे आंसर बताने से पहले ही सारे बच्चे आंसर लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। सो द फाइनल आंसर विल बी 2.86। क्या आपको इसका वर्किंग मेथड समझ में आ रहा है कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है ना? Yes, sir. समझ में आना चाहिए। मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना, दुनिया का कोई भी सवाल हो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। बट सबसे पहले जरूरी काम है आपको कॉन्सेप्ट को सीखना। सारे बच्चों ने लगा दिया? ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करें। प्रताप राम के नाम से जो बच्चा है, आप जो भी पूछना चाहते हो माइक ऑन करके पूछ लो। क्या बोल रहे हो बेटा? अगर आपका कोई डाउट है तो आप माइक ऑन कर लो, ठीक है, और आप अपना आंसर या अपना डाउट पूछ लो। अच्छा, मैं एक बार और समझा दूं? ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझना। दरअसल करना क्या है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो मैंने सिखाया है, बहुत पहले मैंने सिखाया था। ठीक है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आफ्टर दिस आपको एक टेक्निकलिटी इसमें समझनी होगी। टेक्निकलिटी वो क्या है, आपको ये काउंट करना होगा कि कितने डेसिमल्स हैं, है ना? कितने डेसिमल है मतलब कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स हैं, ये आपको समझना होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये एक डिजिट के बाद ये डेसिमल है, और यहाँ भी एक डिजिट के बाद ये डेसिमल है, यानी टोटल में 2 डिजिट हो जाएंगे ये काउंट, ऐसे एक इसका और एक इसका, टोटल में 2 हो जाएगा। तो आपको 2 डेसिमल पीछे जाना पड़ेगा, तो आप 286 नहीं लिख सकते हो, आप 2 डेसिमल पीछे जाओगे, यानी यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, तो आप लिखोगे 2.86। क्या अब आपको क्लियर हुआ? किताब राम के नाम से जो बच्चा है। ओके, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, चलो देखो इन्होंने भी इस तरीके से किया है, पहले 286 लिख दिया है, और उसके बाद से डेसिमल आपको लगाना ही पड़ेगा 2, है ना, डिजिट्स के बाद। क्यों? क्योंकि काउंट करने पे हमें मिल रहा था 2 डिजिट के बाद से। तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट और यू कैन नोट इट डाउन। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? ओके बेटा, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ you have given a question. The question says you have to multiply 3.57 with 1.6 with 1.6। बच्चों ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में। क्या आप इसको एक बार ट्राई करना चाहोगे? Yes, sir. ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आएगा फिर मैं आपको सिखाता ही हूँ। ठीक है, you have 2 minutes. Okay, you have 2 minutes, try it. After 2 minutes I will tell you how can you can solve. Okay, how you can solve.
सर हो गया। Sachin, can you show where you have solved? Please show me your copy, Sachin. सर सॉरी। अपनी कॉपी शो करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? सर काजल। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर काजल। काजल। ओके ओके काजल, गुड। यस। तो बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, जैसे कि सूरज तिवारी के नाम से एक बच्चा है, उत्कर्ष करके एक बच्चा है, देवा कुमार के नाम से है ना, विवेक जोशी है ना, प्रिया तिवारी है ना, जितने भी बच्चे इन लोगों ने करेक्ट आंसर किया हुआ है ना। यस। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चों आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इसको जो एडिशन मैंने आपको सिखाया था या फिर जो सब्ट्रैक्शन सिखाया था वैसे लिखने का, आप इसको ऐसे कभी मत लिखिएगा। ठीक है, ये जो लिखने का तरीका है ये क्या है, गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, ये चीजें तब चलती हैं जब आपको या तो एडिशन करना हो या तो सब्ट्रैक्शन करना हो। पहले बताओ बच्चों, क्या आपको ये राइट वाला जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि क्यों गलत है? जो राइट में लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है क्यों गलत है ना? आपको कभी भी मल्टीप्लाई में ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी है। जो राइट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमेशा अप्लाई करते हैं जब यू हैव टू ऐड और यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, चलो ठीक है। So the question is 3.57 multiplied by 1.6. So first of all, you have to multiply this 6 with this 7. So 7 6s are 42. अब इस 2 का जो यूनिट प्लेस है वो यहाँ पे आप लिखोगे, और जो टेंस वाला प्लेस है बेटा ये हो जाएगा कैरी, है ना, ये हो जाएगा कैरी। ठीक है बच्चों, कैरी हो जाएगा। अब 6 5 जा 30, 30 और 4 कैरी था तो 30 मिल करके 4 से क्या बना देगा 34। 34 का ये जो 4 है आप यहाँ पे लिखोगे और ये जो 3 होगा ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। नाउ दिस 6 विल मल्टीप्लाई विथ दिस 3, सो 6 3s आर 18 एंड 18 एंड 3 कैरी था, है ना। 18 एंड 3 कितना होता है 21। ओके, आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या करो, आप इस 1 को मल्टीप्लाई कराओ इस 7 से। सो 1 7s are 7 and this one will be multiplied with this 5, so it will become 5, and when this one will multiply with this 3 then it will become 3. Now you have to solve this and you have to basically you have to add. Okay, so आप यहाँ पे 2 ऐसे लिख दोगे। Now you have to add 4 with 7. 7 and 4 makes 11 and you have to write down 1 and 1 will be carry. Okay, 5 and 1 मिलकर कितना होता है 6 होता है और 1 कितना हो जाएगा 7 बना देगा इसको। 3 और 2 कितना होता है बेटा 5 होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है बच्चों, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा सवाल कि सर डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे। मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, वो तो बहुत आसान था, है ना, वो तो हमने कर लिया। हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे सर? तो डेसिमल को लगाने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, देखो एक डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, 2 डिजिट के बाद में तब लगा हुआ है डेसिमल। ठीक है, 2 डिजिट, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यानी 2 ऊपर के लिए है और 1 नीचे के लिए, इन टोटल 3 डिजिट, है ना, 3 डिजिट। तो आपको 3 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये रहा 3 डिजिट। तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो आंसर विल बी 5.712। 712। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? So please take a screenshot of this question. Please take a screenshot. Okay.
or you can note it down also. Okay, you can note it down also. So let us move further. यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है वही सेम चीज है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया गया है। ओके, चलो अब इसका मल्टीप्लाई कराना है तो बेटा ये तो एक लाइन का है। अगर कोई बच्चा इसको करना चाहता है तो आप बहुत बड़ा इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक लाइन में कर सकते हो। क्या कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा? क्या कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देवा कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? चैट बॉक्स में लिखो या फिर आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। प्रिया तिवारी के नाम से एक बच्ची है, अपना नाम बताइए। देवा कुमार, प्रिया तिवारी है, अपना नाम बताइए। अमृता एंड सोनी, वेरी नाइस। ठीक है, दोनों बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है ना। विवेक ने भी करेक्ट आंसर किया, मुस्कान ने भी करेक्ट आंसर किया। ठीक है, यस। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो एक लाइन में देना चाहिए आप सभी को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 और 1000 में आपके पास है 3 जीरो। देयर आर 3 जीरो इन 1000। सो बेसिकली यू हैव टू डिस्प्लेस दिस डेसिमल 3 प्लेसेस। तो पहला प्लेस यहाँ पे होगा, दूसरा प्लेस यहाँ पे होगा और तीसरा प्लेस यहाँ पे होगा। 3 प्लेस तक आपको डिस्प्लेस करना था। यूं ही आप इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर देंगे, आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा 4778। आपको के साथ डिस्प्लेस तो कर दिया, तो डेसिमल क्यों नहीं लिखा? देन देखो बेटा, जब आप किसी भी नंबर के एंड में पहुंच जाते हो तो वहां पे डेसिमल लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, वहां पे आप डेसिमल नहीं लिखोगे। लेकिन अगर लेट सपोज अगर बच्चों ये सवाल ऐसे होता, लेट सपोज ये सवाल ऐसे होता, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई बता पाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा, कोई बता पाएगा? जो नीचे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये सुटेबल करके जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? सुटेबल करके जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? नासिर। ओके, गुड बेटा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 477.8। कैसे ये आ रहा है मैं इसको सिखा देता हूँ। आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आप पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो है, ओनली 2 zeros are there in 100. So you have to displace this decimal up to 2 places. तो पहला प्लेस यहाँ पे होगा और दूसरा प्लेस यहाँ पे होगा, बस इससे ज्यादा हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको डेसिमल लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट्स के बीच में है। लेकिन जब आप किसी नंबर के एंड में पहुंच जाते हो, जब आप किसी नंबर के एंड में पहुंच जाते हो तो वहां पे डेसिमल लिखना जरूरी नहीं है। बच्चों क्या ये वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ? सर दोबारा समझा दो। अच्छा, ठीक है ठीक है। दरअसल मैंने ये समझाया कि डेसिमल लिखना कब जरूरी है। अच्छा, जो सचिन के नाम से जो बच्ची थी, आई थिंक काजल नाम है ना आपका? क्या नाम है आपका? यस सर। काजल। काजल, आपको कौन सा वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला? सर नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाला, ठीक है, मैं सिखा देता हूँ नीचे वाला। देखो बेटा, यहाँ पे 2 जीरोस हैं 100 में, तो आप क्या करोगे, 2 डेसिमल तक इसको डिस्प्लेस कर सकते हो। इस डेसिमल को 2 अंकों तक डिस्प्लेस करते हो, है ना। देखना, ये है पहली बारी, एक बार यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे, फिर ये होगा यहाँ पे डिस्प्लेस, ये दूसरी बारी। बस यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेस लगा दिया, बस यही आपका फाइनल आंसर। ओके सर। क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी नाइस। तो चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है एंड यू हैव टू आंसर इन द पोल सेक्शन। सो प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड आंसर। स्टूडेंट्स, वेट अ सेकंड। यस, now you can answer, okay?
Now you can answer. So the question says you have to multiply 5.13 with 13.6. ठीक है बच्चों, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर बताएंगे। 5.13 मल्टीप्लाइड बाई 13.6। 13.6 अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, if anybody have any type of doubt, then you can ask me by turning on your mics. Okay, सर हो गया। वेरी नाइस बेटा। बाकी लोग भी इसको कंटिन्यू करिए और इसका आंसर करने का प्रयास करो। अच्छा बच्चों, एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका आप लोग ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी और मतलब कॉपी पे ही सॉल्व कर रहे हो ईमानदारी सर। बाकी लोग भी आंसर करिए माइक ऑन करके। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी ठीक है, अभी जब मैं इस पोल को बंद करूंगा, देन आई विल चेक everyone's copy, so please be ready. Okay, I will check your copies, be ready. Students, you have only 10 seconds. After 10 seconds I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Okay, so please go in the poll section and answer. Only 5 seconds. Only 5 seconds. Let me begin the countdown. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Okay, students, time up. Now everyone have to show your copy by turning on your cameras. I will check everyone's copy. Yes, I can see the copies of Sachin, Priya, Nasir, Vivek. Yes, these students are showing their copy. Okay, good beta, very nice beta. Keep it up, keep it up. Pratap Ram, yes, I can see your copy. Yes, ठीक है, बाकी लोग भी इसको कंटिन्यू करो, अपनी कॉपी चेक कराओ। मनीष कुमार के नाम से एक बच्चा है, देवा कुमार, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ। वेरी नाइस। मनीष यानी कि अनीस, सॉरी अनीस नाम था आपका। यस यस विवेक, मैंने आपकी कॉपी देख ली। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, आप सभी ने अपना वर्क बहुत ही ईमानदारी पूर्वक किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 6 विद दिस 6 3s are 18 एंड 1 हो जाएगा कैरी आउट, 6 1s are 6 और ये था 1 कैरी, तो हो जाएगा ये 7। नाउ 6 5s are 30. Okay, so you have to write out 30. Now you have to multiply this 3 with this 3. Okay, so basically you have to multiply this 3 with this 3. 3 3s are 9 and 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Okay students, 3 5s are 15. Okay, अब इसके बाद क्या करोगे आप इस 1 का मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, बारी बारी से। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ही होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 ही होगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 ही होगा।
आप इसको ऐड कर सकते हो, ये होगा 8, 7 और 9 आप ऐड करोगे। ओके बच्चों, 7 एंड 9 आप ऐड करोगे कितना होता है, 16 होता है। 16 के लिए आप सिर्फ 6 लिख पाओगे और ये जो 1 होगा ये कैरी आउट हो जाएगा। 3 एंड 3 मिलके हो जाएगा आपका 6 एंड 1 एक कैरी था तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 5 1 6 3 9 एंड 5 1 6। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है और वो है डेसिमल को लगाना। यू हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल एट द राइट प्लेस। तो पहले आप इसको काउंट कर लो। यहाँ देखो ये 1 ये 2 डिजिट है, यहाँ पे आप काउंट करो 1 डिजिट है। 2 और 1 मिलकर के कितना होता है, 3 होता है। तो 3 डिजिट तक हम पीछे जाएंगे। तो देखना बेटा, 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये रहा आपका 3 डिजिट। यहाँ तक आप जो ही पीछे जाएंगे आप यहाँ पे इजिली एक डेसिमल लगा सकते हो। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 69.768। इट मीन्स बी पार्ट। बच्चों बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू सर मेरा एवरीवन? करेक्ट था। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके बच्चों, वेरी नाइस। ओके चलो, तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आप होमवर्क को नोट करोगे।